गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 7 का इतिहास। अध्याय का नाम है ईश्वर से अनुराग। आपने लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर का नाम जपते हुए देखा होगा। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। तो भक्ति या सूफी आंदोलन कब से शुरू हुई? 8वीं शताब्दी से। आगे, परमेश्वर का विचार। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि जो गांव के लोग होते हैं, जब वे गांव से शहर में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए या धन अर्जन करने के लिए, तब उनके विचार में परिवर्तन होता है। गांव के अपेक्षा जब वे शहर में जाते हैं, वहाँ रहते हैं, तो गांव के अपेक्षा जो विचार होते हैं शहरों में रह के उनके जो विचार होते हैं वो बहुत परिवर्तन आ जाते हैं। तो आगे यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। तो जब लोगों के दिमाग में नए नए विचार विकसित होने लगे, तब वे कुछ नया सोचने लगे। जैसे वे लोग सोचते थे कि बुरे कर्म करने से जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरना पड़ता है। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय से भी बराबर नहीं होते। जो व्यक्ति होते हैं वो जन्म के समय से भी एक बराबर नहीं होते हैं। यह मान्यता थी कि सामाजिक विशेष अधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण होता है या पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडिपुर्ण ग्रंथों का विषय था। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। तो जो समाज में अंतर थे, जो सामाजिक अंतर थे, उनको दूर करने के लिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म उभरकर सामने आए और उन्हीं उपदेशों के माध्यम से इन सामाजिक अंतरों को दूर किया जाने लगा। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इन विचारों से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भागवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य यानी कि सन, जिसको ईसवी सन भी कहा जाता है, कि प्रारंभिक शताब्दियों में लोकप्रिय हो गया था। आगे, विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को शिव, विष्णु या ईश्वर का रूप माने जाने लगा। अब क्या हुआ कि ईश्वर को एक अलग रूप में, जैसे शिव, विष्णु या दुर्गा के रूप में पूजा जाने लगा था। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियाँ पौराणिक कथाओं के अंग बन गए थे। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा कर
कृपा प्राप्त कर सकता है। तो जो ये भक्ति आंदोलन शुरू हुए थे, इसके माध्यम से जो समाज में जाति पाति थे, जो वह आडंबर थे, जो कर्मकांड थे, जो सामाजिक अंतर थे, इन सबको क्या किया जाने लगा, दूर किया जाने लगा। इस भक्ति आंदोलन या भक्ति के माध्यम से ही जो समाज में जाति पाति थी, जो ऊंच नीच के लोग थे, वे सभी भक्ति के माध्यम से ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकते थे। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई थी कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया था। आगे, दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार। अब हम पढ़ेंगे कि दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन उभर कर आए उनके बारे में, जो कि नैनार और अलवार थे। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारों, जो कि शैव संत थे, और अलवारों, जो कि वैष्णव संत थे, ने किया। ये संत सभी जाति के थे। तो नैनारों और अलवारों में सभी जाति के लोग शामिल हो सकते थे, जिनमें से कुछ नाम दिया गया है, जो कि नाम है पुलैया और पनार। ये भी निम्न जाति के व्यक्ति थे। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। जो नैनार थे और अलवार थे, ये बौद्ध और जैन धर्म के कटु आलोचक थे तथा शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साहित्य, जो कि तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी कि ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित है, में समाहित प्यार और शूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया था। नैनार और अलवार घुमक्कड़ साधु संत थे। जो नैनार और अलवार संत थे, वे घुमक्कड़ साधु संत थे। वे जिन किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। आगे यहाँ पे अलवार और नैनार संतों के बारे में दिया गया है। तो कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा हुए थे। तो इसे हम याद रखेंगे कि नैनार कितने थे, 63 नैनार थे, और इसमें निम्न कुल के, उच्च कुल के सभी व्यक्ति शामिल थे। जैसे यहाँ पे दिया भी गया है कि कौन कौन शामिल थे। कुम्हार थे, अस्पृश्य जो कि थे, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण, मुखिया, ये सभी अनेक जातियाँ इसमें पैदा हुए थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे जो कि दिया गया है अपार, सबंदर, सुंदर रार और माणिक्य वसागार। माणिक्य वसागार ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। नैनार संतों के नाम जो कि अपार, सबंदर, संदरार और माणिक्य वसागार, ये नैनार संत थे। और इन्होंने क्या किया था, उनके गीतों को, उनके जो गीत थे उन्हें संकलन किया था, जो कि 2 संकलन में दिया गया है, जो कि पहला है तेवरन और तिरुवाचकम। तो उनके गीतों के 2 संकलन थे, कौन कौन से, तेवरम और तिरुवाचकम। आगे दिया गया है अलवार संतों की संख्या जो कि 12 है। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे जो कि पेरी अलवार, उनकी पुत्री का नाम था अंडाल। इसके अलावा तोंडर डिप्पोडी अलवार और नम्मालवार, उनके गीत दिव्य प्रबंध में संकलित हैं। तो जो नैनार संत हैं उनके जो गीत हैं वो दिव्य प्रबंध में संकलित किया गया है। आगे दिया गया है 10वीं से 12वीं शताब्दियों के बीच चोल और पांड्य राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए जहाँ की संत कवियों ने यात्राएं की थी। तो
चोल और पांड्य राजाओं ने कहाँ पे मंदिर बनवाए? जहाँ जहाँ पर संत और कवियों ने यात्राएं की थी वहाँ पर उन्होंने मंदिर बनवा दिए थे, और जो मंदिर बनाए गए थे वे भी विशाल मंदिर बनवाए गए थे। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए थे। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नैनार संतों की धार्मिक जीवनियों भी रची गई थी। इसी समय जो अलवार नैनार संत थे इनकी धार्मिक जीवनी भी रची गई थी। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। तो हमें जब भी इतिहास में किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होती है तो उसका जो मेन सोर्स होता है वो क्या होता है? स्रोत होता है। स्रोत के माध्यम से हमें व्यक्ति के सत्य के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। आगे यहाँ पे भक्त और भगवान के बारे में दिया गया है, जो कि माणिक्य वसागर की एक रचना है। आप इसे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे पढ़ेंगे हम दर्शन और भक्ति के बारे में। तो भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक थे जिनका नाम है शंकर। इनका जो जन्म हुआ था 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। ये अद्वैतवाद के समर्थक थे। ये पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया है कि अद्वैतवाद के समर्थक कौन थे? तो शंकराचार्य थे, जिनके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो परम सत्य है, इन्होंने जीवात्मा और परमात्मा को परम सत्य माना है। दोनों एक ही है। शंकराचार्य जो कि अद्वैतवाद के समर्थक है, इन्होंने जीवात्मा और परमात्मा को एक ही माना है। उन्होंने यह भी शिक्षा दी है कि ब्रह्मा जो एकमात्र या परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। उन्होंने ब्रह्मा जो कि परम सत्य, उन्होंने ब्रह्मा को निर्गुण और निराकार बताया है। निर्गुण मतलब, निराकार मतलब क्या होता है? निराकार मतलब जिनका आकार ना हो, जो दिखाई ना देते हों। निर्गुण मतलब जिनका कोई गुण ना हो। आगे शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना है और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया है। आगे हम पढ़ेंगे रामानुज के बारे में, जो कि 11वीं शताब्दी के हैं। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। ये विष्णु भक्त अलवार संतों में बहुत प्रभावित थे, जबकि शंकराचार्य नैनार संत यानी कि शैव धर्म से रिलेटेड थे, वे शैव को मानते थे। वहीं रामानुज अलवार संतों में से प्रभावित हुए थे और ये विष्णु के भक्त थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। ये लाइन इम्पॉर्टेंट है, अब इसे याद रखेंगे कि विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? रामानुज ने। ये क्वेश्चन पूछा गया है, जिसके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परिवर्तित काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। आगे हम पढ़ेंगे बसवन्ना का वीर शैववाद। हमने पहले पढ़ा था कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई वह बसवन्ना और अल्लमा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलन में स्पष्टता दिखलाई देती हैं। तो वीर शैव आंदोलन में कौन कौन से शामिल होते हैं? उनके अलावा बसवन्ना, अल्लमा प्रभु, अक्क महादेवी जैसे नाम हमें देखने को
मिल रहे हैं। इन नामों को आप याद रखिएगा। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीरशैव ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए हैं। तो वीरशैव ने क्या किया, इन्होंने जो समाज में व्यक्ति की असमानता फैली हुई थी, उन्होंने व्यक्ति की समानता के पक्ष में बात कही और जो जाति पाति ऊंच नीच जो भेदभाव थे उनके बारे में भी उन्होंने प्रबल तर्क प्रस्तुत किया था। उन्होंने ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध भी विचार प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। तो जो वीरशैववाद क्या थे, वे मूर्ति पूजा के विरोधी थे। वे मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे और कर्मकांडों को भी नहीं मानते थे। उन्होंने जो समाज में जो कर्मकांड थे उनमें कुछ सुधार किए और अपने विचार प्रस्तुत किए उसके माध्यम से। आगे यहाँ पे वीरशैव के वचन दिए गए हैं, तो आप इसे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे लिखा गया है, महाराष्ट्र के ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकानाथ और तुकाराम जैसे वैष्णव संत कवि भगवान विट्ठल के उपासक थे। भगवान विट्ठल की आराधना ने वारकरी संप्रदाय को जन्म दिया। इम्पोर्टेंट है, आप इसे याद रखेंगे। वारकरी संप्रदाय को जन्म किसने दिया है? विट्ठल ने, जो पंढरपुर की वार्षिक तीर्थयात्रा पर जोर देता है। विट्ठल संप्रदाय का भक्ति के शक्तिशाली उपादान के रूप में उदय हुआ तथा लोगों में काफ़ी लोकप्रिय हुआ। आगे महाराष्ट्र के संत के बारे में हम पढ़ेंगे। 13वीं से 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेकानेक संत कवि हुए, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जनमन को प्रेरित करते हैं। तो 13वीं से और 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत और कवि हुए और उन्होंने अपने जो उपदेश दिए हैं वो वहाँ की जनता की भाषा में, जो कि आम भाषा वहाँ की थी मराठी, उन्होंने मराठी भाषा में ही गीतों के माध्यम से उपदेश दिए हैं। अच्छा, ये लोग आम भाषा में उपदेश क्यों देते थे? क्योंकि जनता उनकी बातों को आसानी से समझ सके, इसलिए वे वहाँ की जो आम भाषा होती थी उसी भाषा में वे अपने उपदेश दिया करते थे। आगे उन संतों में से सबसे महत्वपूर्ण थे, जो कि आप याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है, ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकानाथ और तुकाराम तथा स्त्रियों में से एक हैं सखू बाई। इसके अलावा चोखा मेठा का परिवार, जो कि निम्न जाति के थे। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विट्ठल, जो कि विष्णु का एक रूप माना जाता है, पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव संबंधी विचारों पर केंद्रित थी। आगे इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। तो जितने भी संत हैं, जितने भी नए नए धर्म उभर कर आ रहे हैं, वे सभी क्या कर रहे हैं? जो कर्मकांड हैं, जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं, जो ऊंच नीच जाति पाति हैं, उन सबको क्या कर रहे हैं? दूर करने का काम कर रहे हैं। तो ये संत भी क्या कर रहे हैं? कर्मकांड और पवित्र के ढोंग हैं, जन्म आधारित जो सामाजिक अंतर है, उन सबको दूर करने का काम कर रहे हैं। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्व ज़रूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरे के दुख को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था,
बैठो जन तो तेरे कहिए पीर पराई जाने रे। ये जो वाक्य है ये नरसिंह मेहता ने कहा था, जो कि महात्मा गांधी का लोकप्रिय वाक्य था। आगे दिया गया सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह, जो कि संत तुकाराम का एक अभंग है। यह संत तुकाराम का एक अभंग वाक्य दिया गया है। आप इसे वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे नाथपंथी, सिद्ध और योगी के बारे में। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। अब जितने भी नए नए धर्म या संत जो पंथ उभर कर आ रहे हैं, वे सब वही काम कर रहे हैं। जो समाज में व्याप्त कर्मकांड है, जो जाति पाति हैं, जो सामाजिक अंतर दिया गया है, उन सबको दूर करने का ही काम कर रहे हैं लोगों। लेकिन बस क्या है कि लोगों के कहने का तरीका अलग अलग है। ठीक, आगे उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। तो जो नाथपंथी थे, सिद्धाचार थे, योगी थे, ये भी क्या कर रहे हैं? ये भी कर्मकांडों, रूढ़िवादी, इन सबको दूर करने का काम कर रहे हैं। आगे उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन और उनके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही मोक्ष का मार्ग है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। ठीक, आगे हम पढ़ेंगे इस्लाम और सूफी मत के बारे में। संत और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। जो संत थे और जो सूफी थे, मुस्लिम में सूफी थे और हिंदू में संत थे, उन दोनों में बहुत समानता पाई गई है। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। तो जो संत थे, जो सूफी थे, दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों ईश्वर के प्रति प्रेम भाव को दिखाने का काम कर रहे हैं और मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल दे रहे हैं। आगे इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति संपूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं और 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून, जिसको शरिया कहा जाता है, और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे और जटिल होता गया। तो स्टार्टिंग में जो इस्लाम था वो क्या था? बहुत साधारण था, सरल था, लेकिन जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे इस्लाम में जटिलता आती गई। जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। तो जो मुस्लिम में कर्मकांड थे, आचार संहिता थे, जो कि बहुत जटिल थे, उन्होंने, जो संत थे, उन्होंने क्या किया? उन्होंने उसे अस्वीकार किया। बहुत कुछ चीज़ें जो थी उसमें से अस्वीकार उन्होंने करना स्वीकार कर दिया, क्योंकि वे समाज के लिए निर्णयपूर्ण नहीं थी। वे समाज के लिए सही नहीं थी, निर्णयपूर्ण नहीं थी। उसमें जटिलता आ गई थी। समय के साथ उसमें क्या हो गई थी? जटिलता आ गई थी, जिसको समय के अनुसार क्या किया गया? सूफियों के माध्यम से उसे बदलाव लाने का प्रयास किया गया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़ा रहना चाहते थे
वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता है। तो जो सूफी थे वे ईश्वर के साथ उसी प्रकार से जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से के साथ जुड़ा रहना चाहता है। आगे, संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। जैसे संत लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना करते थे, वैसे ही सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य की रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियाँ इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में से जो कि नाम है गज्जाली, रूमी और सादी का नाम उल्लेखनीय है। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देख रेख में जिक्र ब्रैकेट में दिया गया है नाम का जाप, चिंतन, समा जिसको गाना कहा जाता है, रस्क, नृत्य, नित्य चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। यानी कि जो सिलसिला चले आ रहे थे, जो सिलसिला चल रहे थे, उनमें क्या थी, काफ़ी समानताएं थी, थोड़ा बहुत उनमें क्या था, अंतर था। उनके बोलने के तरीके, उनके विचारों में जो तरीके थे वो थोड़ा बहुत क्या थे, अलग तरीके से होते थे। आगे 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 यहाँ पे कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ दिया गया है जो कि दक्कन की 15वीं परवर्ती 15वीं शताब्दी की है। यहाँ खानकाह के बारे में दिया गया। खानकाह क्या होता है, सूफी संस्था जहाँ सूफी संत अक्सर रहते भी हैं, उसे खानकाह कहा जाता है। आगे 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। तो सूफी कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। वे मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बस गए थे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय, दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली था। तो जो सिलसिला चल रहे थे उन सिलसिलाओं में जो चिश्ती सिलसिला थी वो सबसे अधिक प्रभावशाली हो गई थी। इनमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, आप इसे याद रखेंगे, पूछा गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ पे स्थित है, वहाँ पे ये अजमेर में। और दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बंदा नवाज गिसु दराज। तो इसे आप याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। आगे सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे। तो खानकाहों में जब आयोजन होता था वहाँ पे सभी लोग रहते थे, सभी लोग वहाँ पे उपस्थित होते थे, चाहे वे निम्न कुल के हो, चाहे उच्च कुल के हो, चाहे घराने के लोग हों, सभी वहाँ पे उपस्थित होते थे। इन खानकाहों में आते थे वे लोग और वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफ़ों से छुटकारा मिल सकता है।
तो जो आम जन थे, जो सूफी संत को मानने वाले थे, उनमें यह विश्वास था कि जो सूफी हैं उनके दुखों को दूर कर देंगे, उनके पास कोई चमत्कारिक शक्तियाँ होती हैं। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था, जहाँ सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। आगे यहाँ पे मलिक यानी कि प्रभु की खोज के बारे में यहाँ पे दिया गया है, जो कि जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी के महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की। उसकी कृति का एक उद्धरण यहाँ प्रस्तुत किया गया है। आइए हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, वहाँ भी उसका कोई नामो निशान नहीं था। ना तो वह ऊंचाइयों में मिला, ना ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा में भी गया, वह वहाँ नहीं था। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुँच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी। वहीं मैंने उसे पाया और वह और कहीं नहीं था। तो जलालुद्दीन रूमी, जो कि एक फारसी काव्य रचनात्मक थे, उन्होंने ईश्वर के बारे में कही है। उन्होंने ये बताया है कि वे ईश्वर को कहीं नहीं प्राप्त किए। वे ईसाई की सूली पर गए, वो हिंदू के मंदिरों में गए, यहाँ तक कि वे मक्का गए, हर जगह गए, लेकिन उन्हें ईश्वर कहीं नहीं मिला। इसके अलावा उन्हें ईश्वर केवल उन्हें उनकी दिल में ही मिला। जब उन्होंने अपने दिल में झांका तो ईश्वर को उन्होंने अपने दिल में ही पाया। आगे उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। तो उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव कब हुए थे? 13वीं सदी के बाद। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नए नगरों, जो कि हमने अध्याय 6 में पढ़ लिया है, और राज्यों, जो कि अध्याय 2, 3 और 4 में पढ़ा है, का उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका प्रचार करते थे। तो जब लोग अपने व्यवसाय के लिए अलग अलग जगह पर जाते थे तो वे लोग क्या करते थे? संतों के विचारों को इकट्ठा होकर सुना करते थे और उनके विचारों को प्रचार प्रसार किया करते थे, जिससे समाज में फैल जाता था। आगे उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने भी सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्वान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। तो तुलसीदास किसके भक्त थे? राम के। उन्होंने राम को ही ईश्वर के रूप में अपनाया है। उन्होंने अवधी में, जो कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोल भाषा है, तो उन्होंने अवधी में लिखी गई तुलसीदास की रचना, जो कि रामचरितमानस है, उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों में महत्वपूर्ण है। सूरदास, जो कि श्री कृष्ण के भक्त थे, तो सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे। उनकी रचनाएं सूर सागर और सूर सरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित हैं। तो इसे याद रखेंगे कि सूर सरावली और साहित्य लहरी, इसके अलावा सूर सागर, ये किसकी रचना है? सूरदास की, एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती हैं। असम के शंकरदेव, जो कि परवर्ती 15वीं शताब्दी की है, जो इन्हीं के समकालीन थे,
असम के जो शंकर देव थे वो इन्हीं के समकालीन थे। इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे। उन्होंने ही नामघर, जिसको कविता पाठ और प्रार्थना गृह कहता है, तो उन्होंने नामघर स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत कन्या थी। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे कि अनुयायी बन गई थी। तो मीराबाई किसके अनुयायी थी? रविदास की, जो कि एक निम्न जाति के थे। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया। आगे यहाँ मानचित्र में दिया गया है भक्त संत का नाम और उनसे जुड़े क्षेत्र। आइए हम कुछ देख लेते हैं। जैसे बाबा गुरु नानक, इनका जो सन दिया गया है 15वीं से 16वीं शताब्दी, जो कि ये पाकिस्तान के तलवंडी क्षेत्र में स्थित है। और इसके अलावा दादू दयाल 16वीं से 17वीं शताब्दी, मीराबाई 16वीं शताब्दी दिया गया है, नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी दिया गया है। इसके अलावा सूरदास 16वीं शताब्दी और एकनाथ 16वीं शताब्दी, तुकाराम 16वीं शताब्दी, नामदेव 13वीं से 14वीं शताब्दी में दिया गया है। इसके अलावा कई सारे नाम हैं, जैसे आप देख सकते हैं शंकर देव 15वीं से 16वीं शताब्दी है। आप इसे देख सकते हैं और आसानी से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और हम आगे बढ़ते हैं। आगे उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। तो किनके गीत दिए गए हैं? मीराबाई के जो गीत थे वो उच्च जातियों के रीतियों नियमों को क्या किए? खुली चुनौती दिए। और ये गीत राजस्थान गुजरात के साधारण लोगों में भी लोकप्रिय हो गए थे। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई थी। इन्होंने जिन कृतियों का रचना किया था वे क्षेत्रीय भाषाओं में भी किए गए थे। इन्होंने इन संतों में अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गईं और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। तो जो कृतियाँ रची गई थी वो क्षेत्रीय भाषा में रची गई थी ताकि लोग आसानी से समझ सकें। इसलिए ये बेहद लोकप्रिय भी हुई। क्यों? क्योंकि जो आमजन थे उनकी आमजन की भाषा में उन्हें गाया गया और रचा गया, इसलिए ये अधिक लोकप्रिय हुए और लोगों के जो लोग थे इन सरल भाषा के माध्यम से आसानी से समझ सकते थे। आगे पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाएं की भूमिका रही। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभवों भी छोड़ देते थे। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर क्या करते थे? अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो है ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करते थे। वे हमारी जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई हैं। आगे यहाँ पे राणा के राजमहल से परे, जो कि मीराबाई द्वारा रचा गया एक गीत है। आप इसे पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ दिया गया है कबीर, नज़दीक से एक नज़र। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं शताब्दी में हुए। कबीर संभवतः 15वीं से 16वीं सदी में हुए थे। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस में या
उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा जिनका नाम था नीरुनीमा, यहाँ दिया नहीं गया है, लेकिन जुलाहा थे वे थे नीरुनीमा, यानी कि बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतू भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। तो कबीर द्वारा जो रचना की गई थी, उनके जो कुछ शब्द, कुछ वाणी हैं, वे गुरु ग्रंथ साहब और पंचवाड़ी में भी संग्रहित किए गए हैं। तो कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन जो उनके अनुयायी थे उन्होंने बीजक में उनके विचारों को संग्रहित किया। आगे हम दिया गया है सच्चे प्रभु की खोज में, जो कि कबीर की एक रचना है। यहाँ पे दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, आप वीडियो पॉज करके इसे पढ़ सकते हैं कि इनके बारे में रचना जो दी गई है क्या लिखा गया है। आगे, कबीर के उपदेश के प्रमुख धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। तो कबीर के जो उपदेश थे वो धार्मिक परंपराओं की पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। वे धार्मिक परंपरा को नहीं मानते थे, वे कर्मकांडों को नहीं मानते थे। जो समाज में व्याप्त कुरीतियाँ थी, जो भेदभाव थे, उन सबको वे नहीं मानते थे। उन सबको दूर करने के लिए उन्होंने प्रयत्न किए। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की वह आडंबर पूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया। तो उनके जो उपदेश थे उनमें किसका मजाक उड़ाया था? उन्होंने वह आडंबरों का, जैसे ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म और इस्लाम जो दोनों में वह आडंबर थे, उन सभी का उन्होंने मजाक उड़ाया था। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी। उन्होंने भी आम भाषा जो कि हिंदी थी उस समय की, उसमें उन्होंने काव्य की रचना की थी जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। हमने बताया ना कि वे हमेशा जब भी उपदेश देते थे तो आम भाषा में ही देते थे ताकि जनता उसे आसानी से समझ सके। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया जिसे समझना कठिन होता है। आगे, कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए थे। तो कबीर के हिंदू और मुस्लिम दोनों अनुयायी थे। आगे हम पढ़ेंगे बाबा गुरु नानक के बारे में नज़दीक से एक नज़र। आगे, कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक, जिनका समय दिया गया है 1469 से 1539 के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं। तो हम कबीर की अपेक्षा गुरु नानक के बारे में अधिक जानते हैं। तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर, जो कि रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक ने डाला था, में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की। उन्होंने करतारपुर में डेरा डाला था और वहाँ पे करतारपुर में केंद्र स्थापित करने से पहले उन्होंने कई यात्राएं भी की थी। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों यानी कि भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नज़रअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाल कहा गया। आज इसे गुरुद्वारा कहते हैं। तो पहले इसे क्या कहते थे? धर्मशाल कहा जाता था, लेकिन आज के टाइम पे इसे गुरुद्वारा कहा जाने लगा है। आगे 1539 में अपनी
मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। इनका नाम लेहड़ा था, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। तो गुरु अंगद का जो मूल नाम था वो लेहड़ा था, बाद में ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। गुरु अंगद नाम का महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया और उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। तो आप इसे याद रखेंगे, गुरुमुखी लिपि के जन्मदाता कौन है? वो गुरु अंगद हैं। आगे, गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों, संतों और गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। 1706 में इस वृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जाना जाता है। आगे, 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज़्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों या उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। आगे, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ में केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जिसे आज स्वर्ण मंदिर कहा जाता है, के आसपास रामदासपुर, जिसे आज अमृतसर कहा जाता है, विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। सिख धर्म के उदय होने से जो मुगल सम्राट जहांगीर थे वे खुद को खतरे से खाली नहीं मानते थे। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया। जब सम्राट जहांगीर ने सिख धर्म के गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिए तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? सिखों में एक सिख आंदोलन शुरू हो गया, जिससे राजनीतिकरण शुरू हुआ, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की, यानी कि खालसा की संस्था का निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया था। इसके पहले क्या था? एक धार्मिक सत्ता था, लेकिन जैसे ही जहांगीर ने सिख धर्म के जो गुरु थे अर्जुन देव, उनको मृत्युदंड देने के बाद सिखों में एक क्या हुई? एक राजनीतिक सत्ता पनप उठी। आगे, 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने 16वीं और 17वीं शताब्दी की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। शुरू में ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं। आगे, उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी। गुरु नानक यह मानते हैं कि जो मुक्ति है वो किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया है, जो कि यहाँ पे दिया गया है: नाम, दान और
स्नान, जिसे स्नान भी कहा जाता है। नाम से उसका तात्पर्य है सही उपासना से था। दान का तात्पर्य है दूसरों का भला करना और स्नान का तात्पर्य है आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जापना, कीर्त करना और वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारीपूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना यानी दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। तो जो गुरु नानक थे वे उनके विचार कैसे थे? समानता के विचार थे, जो कि सामाजिक और राजनीतिक दोनों मायनों में थे। गुरु नानक के जो विचार थे वो सामाजिक और राजनीतिक दोनों मायने में होते थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास, दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी करीब थे। तो जो ये संत थे कबीर, रविदास, दाऊद दयाल, इन सब के जो विचार थे वो गुरु नानक के विचार से काफ़ी करीब थे, यानी कि मिले जुले होते थे। के इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। आगे यहाँ कुछ अन्यत्र के बारे में दिया गया है, हम पढ़ लेते हैं। मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन के बारे में। तो 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंतःक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। 16वीं सदी का जो चल रहा था यूरोप में, जो 16वीं सदी चल रही थी, वह सदी जो चल रही थी उस समय क्या हो रहा था? एक धार्मिक उथल पुथल हो रहा था उस समय। ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हो रहे थे, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेता थे मार्टिन लूथर। इनका जो समय काल दिया गया है 1483 से 1546। लूथर ने यह महसूस किया था कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार विचार बाइबिल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया और बाइबिल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे, जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापेखाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं। तो हमारा चैप्टर यहीं समाप्त होता है। अब हम अपनी वाणी को यहीं पे विराम देते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में और हम अगले वीडियो में इसी चैप्टर का प्रश्न उत्तर देखेंगे। धन्यवाद।